जिस हिसाब से महागठबंधन 7 दलों का बंधन है जो कि अस्थायी है, तो बीजेपी भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसे महागठबंधन को काउंटर करने के लिए और बिहार को बचाने के लिए भाई लाइक माइंडेड जो भी समान विचारधारा के लोग हैं उनको आना पड़ेगा। अमित शाह जी का आना बहुत चीज़ों को साध रहा है। पहले तो देखिए कि विपक्षी खेमे में बिल्कुल हड़कंप मचा हुआ है, और कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे कोहेसिवनेस नहीं है। राहुल गांधी जी का जो फोटो है वो बैनर से गायब हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा जब अमित शाह जी आएंगे तो जो उनके बिहार के शीर्ष नेता हैं उनसे मिलेंगे, जो यहाँ के घटक दल है उनसे मिलेंगे, और जो फ्यूचर के घटक दल है उनसे ही मिलेंगे। हितों की बात करने वाले थे, उनके लिए कुछ भी नहीं किया, एक स्टैम्प पेपर भी जारी नहीं किया, एक डायरी तक, एक कैलेंडर तक नहीं निकाला था। तो वहाँ पे जो लोग लेके पहुँचा है, लोग 7 दलों का जो महागठबंधन है और भाड़े की भीड़ इकट्ठी की गई है, उससे आप मुकाबला कर रहे हैं अमित शाह जी की। फिर भी आपको मुखिया बनाया गया। 17 साल से आपको ढोया जा रहा है। 2005 और 10 को छोड़ दीजिए, एक टेन्योर की बात कर लीजिए, तो बाकी के समय में उन्होंने काम क्या किया है? ठीक है, इन्होंने काम क्या किया है? तो भाई ये बीजेपी की अनुकंपा ही थी कि नीतीश कुमार जी मुखिया बने थे। हालांकि हमारी पार्टी या सहनी जी की पार्टी में अभी औपचारिक घोषणाएं नहीं हुई हैं, लेकिन अगर होती है और नीतीश कुमार जी को हटाने में अगर सब पार्टी एकजुट होती है तो सबका स्वागत है। हम सब मिलकर काम करेंगे और बिहार को आगे लेके जाएंगे, जो कि नीतीश कुमार जी ने वादा किया था, बाद में वादा खिलाफी कर दी। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सियासी गलियारा जो है अपने राज्य का यानी बिहार की, वो अब काफ़ी गर्म दिख रहा है। एक तरफ जहां पूर्णिया में महागठबंधन की हुंकार हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री राज्य के दो स्थानों पर, अगर यूं कहें कि पहले बगहा और ठीक 400 किलोमीटर की दूरी पर पूर्णिया है, यानी बगहा में शंखनाद किया अमित शाह ने, और उसके बाद अब कुछ ही देर में यानी 2:30 बजे के आसपास पटना के बापू सभागार में उपस्थित होंगे। बापू सभागार में दरअसल ये है तो स्वामी सहजानंद जयंती समारोह, लेकिन किसानों को गोलबंद करने की ये एक बड़ी मुहिम जो है वो दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखते हैं कि क्या कुछ आगे बदलता है। उससे पहले हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ विनीत सिंह जी हैं, डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह, लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, और इन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि अब जिस तरह की स्थिति बन गई है, अब क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी भी अपना 7 जो ब्रिगेड है उसका इस्तेमाल करने जा रही है क्या? देखिए, चुनावी साल है ब्रजेंद्र भाई, और हर पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। हालांकि 2014 अगले साल में है। तो जिस हिसाब से महागठबंधन 7 दलों का बंधन है जो कि अस्थायी है, तो बीजेपी भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसे महागठबंधन को काउंटर करने के लिए और बिहार को बचाने के लिए भाई लाइक माइंडेड जो भी समान विचारधारा के लोग हैं उनको आना पड़ेगा। अमित शाह जी का आना बहुत चीज़ों को साध रहा है। पहले तो देखिए कि विपक्षी खेमे में बिल्कुल हड़कंप मचा हुआ है, और कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे कोहेसिवनेस नहीं है, विचारधारा तो बिल्कुल एक नहीं है। तो इनको डर लगता है कहीं अमित शाह जी आएँ तो जैसे उपेंद्र कुशवाहा निकले, कोई और ना निकल जाए, इसलिए डर का माहौल है। आप देखिए पूर्णिया के महारैली के पोस्टर पे राहुल गांधी जी का जो फोटो है वो बैनर से गायब हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा जब अमित शाह जी आएंगे तो जो उनके बिहार के शीर्ष नेता हैं उनसे मिलेंगे, जो यहाँ के घटक दल है उनसे मिलेंगे, और जो फ्यूचर के घटक दल है उनसे ही मिलेंगे। और स्वामी सहजानंद सरस्वती, आपने कहा, देखिए बिहार सरकार ने कभी भी ऐसे महान जो किसान के हितों की बात करने वाले थे उनके लिए कुछ भी नहीं किया, एक स्टैम्प पेपर भी जारी नहीं किया, एक डायरी तक, एक कैलेंडर तक नहीं निकाला था। तो ये बहुत दिनों से ड्यू था, तो उनको स्वामी सहजानंद जी को ये सम्मान देना बिल्कुल उचित है। भारत रत्न की मांग हो रही है उनके लिए। भाई ये तो केंद्र सरकार निर्णय लेगा, लेकिन जैसा उन्होंने कार्य किया, रहने वाले यूपी के थे, लेकिन बेटा में उनका कर्म क्षेत्र था, कर्म भूमि थी, और जो उन्हें किसानों के लिए काम किया है भाई वो उत्कृष्ट था ही, और वो सम्मानित व्यक्ति थे। हालांकि और भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो केंद्र सरकार देखे, और संभव हो सके तो भाई बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। चलिए विनीत सिंह जी, अब हम बात करते हैं विपक्षियों की।
विपक्षी दल यानी महागठबंधन की बात करें तो उसमें आरजेडी के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि जहां एक तरफ पूर्णिया में एक हुजूम जो है, जनता की हुजूम वो उमड़ पड़ी है, जनसैलाब और सुनामी जैसे वहां पर माहौल दिख रहे हैं, वहीं बगहा में अमित शाह जी आए, गृह मंत्री आए, वहां कुर्सियां खाली रह गई हैं। ये क्या है? अरे भाई, शाम होते होते रिपोर्ट आने दीजिए। कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी आप जैसे भाई बंधुओं ने एक फ़ोटो तक शेयर नहीं किया, ये कुर्सियाँ खाली थी। वहाँ पे जो लोग लेके पहुँचा है, लोग 7 दलों का जो महागठबंधन है और भाड़े की भीड़ इकट्ठी की गई है, उससे आप मुकाबला कर रहे हैं अमित शाह जी की। ये बिल्कुल उचित नहीं है। अमित शाह का कद, उस कद के जो नेता हैं, उनका जो फॉलोइंग है बिहार में, बीजेपी को मैंने पहले ही बता दिया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके बारे में कहना ही मुझे लगता है कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो ये जो राजद के जो लोग हैं, ऐसे झूठ मूठ का गाल बजाते रहते हैं, उनको बजाने दीजिए। अमित शाह जी बगहा के प्रोग्राम में कई तरह के बयान दिए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा वर्तमान मुखिया नीतीश कुमार जी के लिए कि सीएम बनाना चाह रहे थे हम, ये पीएम बनने की चाह रख रहे थे। और जो गठबंधन में गए हैं, ये गठबंधन जो है इनका पवित्र गठबंधन नहीं है, तेल और पानी का गठबंधन है। बिल्कुल, और नैतिक गठबंधन है। आप एक सोच के देखिए भाई, तीसरे नंबर की पार्टी थी, फिर भी आपको मुखिया बनाया गया। 17 साल से आपको ढोया जा रहा है। 2005 और 10 को छोड़ दीजिए, एक टेन्योर की बात कर लीजिए, तो बाकी के समय में उन्होंने काम क्या किया है? ठीक है, इन्होंने काम क्या किया है? तो भाई ये बीजेपी की अनुकंपा ही थी कि नीतीश कुमार जी मुखिया बने थे। लेकिन कहते हैं ना भाई कि अब इस उम्र में जब मंसूबे हिलोरे मान रहे हैं, 16 सांसद लेके, 43 विधायक लेके अगर ये सोचते हैं कि पीएम बन जाएंगे, तो भाई ये तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है भाई। तो बीजेपी की अनुकंपा से ही तो ये मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसमें उन्होंने गलत क्या कहा है? और नीतीश कुमार जी, मैंने बताया कि 16 सांसद लेके आप जा रहे हैं कांग्रेस से मिलने, सोनिया गांधी से मिलने, और लोग आपको मिलने से मना कर दे रहा है। तो नीतीश कुमार जी का जो ये मंसूबा है, जो ख्याली पुलाव, जो अमित शाह जी ने यह भी कहा है कि सोनिया गांधी के चरण बंदन कर रहे हैं नीतीश कुमार, यानी चरणों में हैं। भाई चरण बंदन करने पहुंचे थे, चरण भी नहीं मिला उनको, सुने के दरवाजे से ही लौटा दिया गया, तो फोटो रख के फिर पूजा किए हैं और चरण पे गोड़ छुए हैं उनका। ये भी सुनने में आ रहा है। भाई बिल्कुल, जिस व्यक्ति के पास बिहार में रसूख खत्म हो गया, इकबाल खत्म हो गया है, वो चला है देश का नेतृत्व करने। क्या बात करते हैं ब्रजेंद्र भाई, बिल्कुल सही बोला है, और हम सब बोल रहे हैं और बिहार की जनता बोल रही है। चलिए आखिर में एक सवाल और, ये 7 ब्रिगेड जो है इनके कुनबे का, ये किस तरह से मदद करेगी? उसमें आप भी हैं, लोजपा रामविलास भी है, उधर अगर हम सहनी जी की बात करें तो उनको भी वायु सुरक्षा दे दिया गया है। कहीं ना कहीं ये जो है प्रलोभन ही कहा जा सकता है बुलाने का। ब्रजेंद्र भाई थोड़ा सा इसमें सुधार कर ले हम लोग। भाई हो सकता है कि सहनी जी के जान पे खतरा हो, आईबी का रिपोर्ट है सर, तो ये प्रलोभन नहीं हुआ। हाँ, ये बात है कि बिहार के बारे में जो अच्छा सोचता है उस हर पार्टी का स्वागत है एनडीए में। हालांकि हमारी पार्टी या सहनी जी की पार्टी में अभी औपचारिक घोषणाएं नहीं हुई हैं, लेकिन अगर होती है और नीतीश कुमार जी को हटाने में अगर सब पार्टी एकजुट होती है तो सबका स्वागत है। हम सब मिलकर काम करेंगे और बिहार को आगे लेके जाएंगे, जो कि नीतीश कुमार जी ने वादा किया था, बाद में वादा खिलाफी कर दी। जानकारी देने के लिए तो हमारे साथ लोजपा रामविलास से प्रबुद्ध प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह, दरअसल ये पूरी जानकारी हमें दे रहे थे जो अभी अमित शाह जी आए हैं उसके बारे में। अमित शाह जी ने क्या कुछ किया है इस राज्य के लिए, इस राज्य के ऊपर किस तरह के फोकस कर रहे हैं उसके बारे में। अमित शाह जी ने बगहा में क्या कुछ कहा, उस पर जब सवाल इनसे किया गया तो किस तरह के जवाब हैं आपने सुना है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 2024 और 25 यानी लोकसभा और चुनाव, विधानसभा के चुनाव में ये जो आगमन है गृह मंत्री का, और उधर पूर्णिया में जो देख ही रहे होंगे आप, महागठबंधन जो पूर्णिया में अपनी रैली कर रही है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है ये हम देखेंगे ही। और 1 से 2 दिन में ही आज ये फैसला हो ही जाएगा कि किस तरह का राजनीतिक परिदृश्य अब हमारे सामने उपस्थित होने वाला है। उसके पहले हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आप बने रहें हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।